हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ खबर पर साक्षी। सदन में कई सारे सवाल पूछे गए हैं ट्रॉमा सेंटर को लेकर के। हमने देखा कि जो बात स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कही वही बात मुख्यमंत्री ने भी कहा और भी तमाम ऐसे मुद्दे पूछे हैं। क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो सदन की कार्रवाई है सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी और फिलहाल कार्रवाई दोपहर भोज के लिए लगभग 1 घंटे के लिए स्थगित की गई है। 1:30 बजे स्थगित की गई है कार्रवाई और 2:30 बजे तक के लिए स्थगित है। 2:30 बजे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद बजट पर चर्चा का पुनरारंभ किया जाएगा। कल से बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई थी और खासतौर पर आज प्रश्नकाल में उठाए गए मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के द्वारा प्रदेश में कीटनाशक के नमूनों के संबंध में ब्यौरे के संबंध में सवाल जो है वो पूछा जी। गया था और उन्हें जिला फतेहाबाद में जो है कृषि अधिकारी द्वारा कीटनाशक और तमाम जो कृषि औषधि है बीज विक्रय है करने वाली कितनी दुकानें हैं, उनका कितनी बार निरीक्षण किया गया है और क्या मानक इनके हैं, कितने सैंपलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, कितने फेल पाए गए, इन तमाम चीजों की जो है वो जानकारी तलब की और इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि सदन पटल पर इसका जवाब रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि 400 से अधिक दुकानों के यहाँ पर निरीक्षण जो है वो किया गया है और जिन दुकान के नाम जो है वो मेंशन भी कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने सवाल पूछा कि स्टेडियम में कोच और कर्मियों की कितनी संख्या है। तो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि स्टेडियम निर्माण संबंधी जो टेंडर है 25 फरवरी 2026 को लेकर को चलाया गया है और इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने ये भी बताया कि स्टेडियम में पर्याप्त कर्मचारियों की जो संख्या है वो है। और इसी के साथ विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने यमुनानगर में आपको बता दें कि सर दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट से हो रहे प्रदूषण का मुद्दा उठाया जिसका जवाब भी कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने दिया और बताया कि जो गांव प्रभावित है उन्हें राहत दी जाएगी और उन्होंने कहा कि खुद वो गांव का दौरा करेंगे और जल्द ही गांव को शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी और सीएम ने भी इसकी जो मंजूरी है वो दे दी है। वहीं इसी के साथ कांग्रेस विधायक दिनेश वोकाट ने नहर में गंदे पानी का मुद्दा उठाया और कहा कि भाई नहर का गंदा पानी लोग उसे पी रहे हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकारी जो है वो सरकार को फेक रिपोर्ट दे रहे हैं और सरकार को इसको चेक करवाना चाहिए। और इसी के साथ इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी ने इसे चेक करवाने के लिए जो एक आश्वासन है वो विधायक को दिया है। वही इसी के साथ साथ सीवरेज जो दूषित पानी और ड्रेनों के माध्यम से जो नहर में ये डाला जा रहा है तो गंदे पानी का मुद्दा जो है ये भी आज सदन में गूंजा। और इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सदन में एक जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि पलवल और बल्लभगढ़ के बीच जो है सरकारी ट्रॉमा सेंटर के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और जिस जगह की बात उन्होंने कहा है कि स्थानीय विधायक ने उठाई है वहां से केवल 500 मीटर दूर 200 बेड का हॉस्पिटल मौजूद है और दूसरी तरफ केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर 50 बेड का जो एसडीएच है सब डिवीजन हॉस्पिटल है वो भी मौजूद है। और पलवल में उस जगह पर मुख्यमंत्री ने जाम की समस्या से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वहां पर फ्लाईओवर भी बना हुआ है और फ्लाईओवर से जो है वो यातायात में सुगमता आई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हम्म। सदन में उसके बाद प्रश्नकाल हुआ 12 बजे तक और सारे ही सवालों वो पूरे 20 सवाल जो है कंप्लीट किए गए 1 घंटे के अंदर और सभी सवालों का जो जवाब है वो संबंधित मंत्रियों से लिया गया। इसी के साथ सदन में इसके बाद शून्यकाल की शुरुआत हुई और शून्यकाल में कई विधायकों ने कई सदस्यों ने अपनी जो बात है वो सदन में इस दौरान रखी और फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो चुकी है। लेकिन कार्रवाई स्थगित होने से पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी जो है वो सदन में जिस पर चर्चा हुई और सदन में बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जो कि राज्य में प्रति एकड़ गन्ने की जो पैदावार है वो निरंतर कम होने के संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। इसको लेकर चर्चा हुई और सप्लीमेंट्री सवाल भी इसको लेकर पूछे गए और कैबिनेट मिनिस्टर जो है संबंधित मंत्री उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि क्या कुछ इसको लेकर सरकार कर रही है, कितनी गंभीर है गन्ना पिराई को लेकर और गन्ने की जो पेमेंट्स हैं उसे बढ़ाने को लेकर, पेंडिंग पेमेंट्स को क्लियर करने को लेकर और किसानों को जो पैदावार निरंतर कम हो रही है उसके लिए प्रोत्साहित करने को लेकर भी तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई। उसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस ने बीच में एक मुद्दा और उठाया था जहां पर उन्होंने उनके द्वारा लगाए गए जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं, जो काम रोको प्रस्ताव है उनका स्टेटस के बारे में स्पीकर से पूछा था। हालांकि इसको लेकर स्पीकर ने भी कोई जवाब नहीं दिया है तो हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तब दोबारा इस मुद्दे को उठाएगा और इसको लेकर हंगामे होने के भी आसार। हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। एक और मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, बहुत गूंजा था, सड़क पर भी उतर करके कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था कि बाहर के लोगों को जो है स्थानीय कंपनियों में जो है नौकरी दे दी जाती है, उसमें आरक्षण का मुद्दा जो उठा था
उसको लेकर के सदन के पटल पर हमने देखा अभी कि किस तरह से कैबिनेट मंत्री राव नरवीर कह रहे थे कि इसे निरस्त कर दिया गया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि नौकरियों का मुद्दा उठा, इसको लेकर तो पहले एक बार काम रोको प्रस्ताव पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन निरंतर सवाल और शून्यकाल और प्रश्नकाल के माध्यम से सवाल को, इस मुद्दे को बार बार उठाया भी जाता है। और जिस तरह से आपने बताया कि बाहरी लोगों को नौकरी देने का मुद्दा उठा, वहीं इसी के साथ बाटली में जो इंडस्ट्रियल हब बनाया गया है, जो बाहर की बहुत सारी कंपनीज है वो वहां पर आई हुई हैं, उन कंपनीज को लेकर भी एक मुद्दा जो उठाया गया था, इसको लेकर भी कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर ने जवाब दिया था। और विपक्ष के जो सदस्य उनके द्वारा कुछ नियमों को लेकर सवाल जो है वो किए गए थे, लेकिन सरकार ने खासतौर पर विपक्ष के जो सदस्य उन्हें बताया कि आप भी सरकार में रह चुके हैं, इसी सदन में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार इंडस्ट्रीज को टाइम बाउंड नहीं साक्षी, कर सकती। रोकूंगा आपको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या